जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्च अप्रैल के करंट अफेयर में जो पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने 10 सवालों को देखा था और बाकी के जो सवाल हैं आज हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट में। लगभग 15 सवाल हैं, इन्हें हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक भी वीडियो करंट अफेयर्स और हिंदी के और बाकी जो भी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे आर के लिए, वो आर पीसीएस हर जगह काम आएगा। प्लीज़ आप लोग एक भी वीडियो स्किप मत करिएगा, सभी को अच्छे तरीके से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वहाँ पर शेयर कर दिया गया है। वहाँ पर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है जब हम 10वें रायसीना डायलॉग के बारे में बात करते हैं? तो 10वें रायसीना डायलॉग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। इसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। 27 से 29 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया। इसका थीम क्या था? काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट, यानी विषय था काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह। और चीफ गेस्ट जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन। देखिए, इसमें जो बी ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 17 से 19 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया था। देखिए, आजकल वैसे भी यूपीपीएससी और बाकी जो भी आयोग हैं वो डेट पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक लाइन वो कॉन्सेप्चुअल और एक लाइन वो फैक्चुअल बनाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये ए, सी और डी बिल्कुल सही ऑप्शंस हैं, सही लिखे हुए हैं। और यहाँ पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो बी इसके हिसाब से 27 से 29 मार्च 2025 जो है वो गलत लिखा हुआ है। 17 से 19 मार्च 2025 के बीच में रायसीना, जो 10वां रायसीना डायलॉग था, उसका आयोजन किया गया था। कौन से डेट पर फर्स्ट एवर यानी कि पहला अभी तक का फिट इंडिया कार्निवल को लॉन्च किया गया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में? यानी किस तारीख को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का शुभारंभ किया गया? तो ये 16 मार्च 2025 को भारत का पहला अभी तक का फिट इंडिया कार्निवल, 3 दिवसीय ये फेस्टिवल है, त्यौहार है फिटनेस के ऊपर, वो शुरू किया गया 16 मार्च से 18 मार्च तक ये चला। अब देखिए, आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट का ये सवाल है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है नहीं है। जब हम बात करते हैं चिली के प्रेसिडेंट भारत आए थे उसके ऊपर, देखिए पहला स्टेटमेंट है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट जो कि प्रेसिडेंट है चिली के, वो अपने ऐतिहासिक 5 दिवसीय दौरे पर आए थे भारत में 1 से 5 अप्रैल 2025 तक। दूसरा स्टेटमेंट, वो पहले चिली प्रेसिडेंट बन गए हैं जो भारत को उन्होंने विजिट किया है पिछले 16 सालों में। यानी पहला स्टेटमेंट देखिए, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट चिली के राष्ट्रपति 1 से 5 अप्रैल 2025 तक भारत की ऐतिहासिक 5 दिवसीय यात्रा पर थे। दूसरा स्टेटमेंट, वे पिछले 16 वर्षों में भारत का दौरा करने वाले पहले चिली राष्ट्रपति बने। यानी कि पिछले 16 सालों में कोई भी चिली का राष्ट्रपति भारत नहीं आया और ये 1 से 5 अप्रैल के अपने 5 दिवसीय दौरे पे भारत आए थे। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें गैब्रियल बोरिक फॉन्ट की, तो ये चिली के राष्ट्रपति हैं और 5 दिवसीय दौरे पे 1 से 5 अप्रैल 2025 को ये भारत आए थे। और यहाँ पर जो इनका आने का मेन मकसद भी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो स्टैब्लिश हुए हैं भारत और चिली के बीच में, उसकी 76वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वो 5 दिवसीय अपने ऐतिहासिक दौरे पर भारत आए थे। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन से इस अवार्ड से नवाजा गया। इनके ऑफिशियल विजिट जो था पुर्तगाल में, वहाँ पर आपको बताना है कि इनका जो ऑफिशियल विजिट था वो कब से कब तक था, जब ये पुर्तगाल गई थी और वहाँ पर इन्हें सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन से नवाजा गया था। यानी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान लिस्बन का सिटी की ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ। आपको बताना है कि ये कब से कब दौरे पर वहाँ पर पुर्तगाल गई हुई थी। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई थी 7 से 8 अप्रैल 2025 को, इनकी आधिकारिक यात्रा थी और वहाँ पर इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनका ये जो विज़िट है वो हमें याद दिलाता है कि 50 साल का
दोबारा से एक डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत का पुर्तगाल के साथ स्थापित हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति जी वहाँ पर गई थी। यानी उनकी यह यात्रा पुर्तगाल के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। हाल ही में किन्हें 5th फुल टाइम मेंबर नीति आयोग का बनाया गया है। यानी हाल ही में नीति आयोग के 5वें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप जिन्हें फोटो में भी देख रहे हैं, ये हैं श्री राजीव गौबा जी, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी थे, कैबिनेट सचिव थे और सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहने वाले ये व्यक्ति हैं। 5 साल तक ये कैबिनेट सचिव थे, 2019 से 2024 तक, और उस पद से हटने के बाद इन्हें 5वां पूर्णकालिक सदस्य यानी कि 5th फुल टाइम मेंबर के रूप में नीति आयोग में इन्हें कार्यभार संभालने का जिम्मेदारी दिया गया है। बात करें नीति आयोग की, तो सुमन बेरी जी जो हैं वो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। यानी सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि अध्यक्ष जो होते हैं वो अपने आप, प्रधानमंत्री जी अपने आप अध्यक्ष नियुक्त हो जाते हैं, तो वो पदेन अध्यक्ष या पदेन आप मान सकते हैं अध्यक्ष के रूप में वो कार्य करते हैं। यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के प्रधानमंत्री जी। हाल ही में 21 मार्च 2025 को नेतुम्बू नांदी नादिताओ ने शपथ ग्रहण लिया कौन से अफ्रीकी देश के पहले महिला राष्ट्रपति के रूप में। यानी हाल ही में 21 मार्च 2025 को नेतुम्बो नंदी नादेताओ ने किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो ये इन्होंने लिया है बी, नामीबिया। इसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नामीबिया की ये उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। हाल ही में श्री विनोद कुमार शुक्ला जी, जो पोएट राइटर हैं छत्तीसगढ़ रायपुर के, उन्होंने जीता है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का। आपको बताना है कि ये कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। ये 59वां यानी कि 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि श्री विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। और छत्तीसगढ़ से इस ज्ञानपीठ अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड को पाने वाले ये पहले पोएट राइटर हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कवि लेखक हैं जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, और ये 59वां यानी कि 59th ज्ञानपीठ अवार्ड इन्होंने जीता है। इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन ब्रह्मा फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड किस देश के लिए, जिसे 28 मार्च 2025 को भूकंप ने काफ़ी ज़्यादा झटका दिया था और प्रभावित किया था। यानी भारत ने 28 मार्च 2025 को भूकंप से प्रभावित होने वाले किस देश के लिए मानवीय सहायता हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? तो ये इन्होंने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया भारत ने म्यांमार की मदद के लिए, और म्यांमार के पास पहुंचने वाला भारत पहला देश था। अपने पड़ोसी मुल्क के पास भारत ने सबसे पहले राहत सामग्री पहुंचाई, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पार्लियामेंट ने पास किया है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 टू इस्टेब्लिश फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया किस राज्य में? यानी हाल ही में संसद ने किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया? गुजरात के आणंद में इसे स्थापित किया जाएगा। और कैसे स्थापित किया जाएगा? देखिए, जो गुजरात का आणंद है वहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट है, यानी ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद में स्थित है, उसे ही त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दिया जाएगा। और इस तरीके से त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी भारत का पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी यानी कि भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होगा। हाल ही में जो 6th एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का एक्सरसाइज दस्तलिक, वो भारत और कौन से देश के बीच में आयोजित हुआ 16 से 28 अप्रैल 2025 तक फॉरेन ट्रेनिंग नोड औंध पुणे में। आपके सामने 4 देश है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया था। वर्ल्ड टीबी डे 2025 जो कि हर साल 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको बताना है कि इस साल उसका थीम क्या था। यानी कि 24 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व टीबी दिवस 2025 का विषय क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा यस, वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध, निवेश, उद्धार।
ये है इस साल के टीबी का थीम, विषय। इसको अच्छे से याद रखिएगा। और हर साल जो ये वर्ल्ड टीबी डे है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। कस्टी कॉवेंट्री कौन से देश की हैं जिन्हें 10th प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, और इसी के साथ ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी बन चुकी हैं आईओसी के इतिहास में 20 मार्च 2025 को। यानी किस देश की क्रिस्टी कोवेंट्री को 20 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस बात को आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये जिम्बाब्वे की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखिएगा। देखिए, बात करें जिम्बाब्वे की, तो आपका ये जो अरेबियन सी वाला क्षेत्र है, मोज़ेम्बिक चैनल जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि मोज़ेम्बिक और यहाँ पर आता है मेडागास्कर। ये मेडागास्कर एक आइलैंड है, ये मोज़ेम्बिक है, इन दोनों के बीच में मोज़ेम्बिक चैनल कहलाता है। तो मोज़ेम्बिक चैनल जो है, यहाँ पे आप देखेंगे जिम्बाब्वे जो है वो लैंड लॉक्ड देश है, यानी कि चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है। ये किसी भी तरीके से यहाँ पर समुद्री तट को नहीं, आप देखेंगे कि समुद्री तट नहीं है जिम्बाब्वे के पास में, समुद्र को नहीं टच करता है। तो जिम्बाब्वे किस देश से घिरा हुआ है? ज़ाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोज़ेम्बिक। ये 4 देश हैं जो कि बॉर्डर बना रहे हैं जिम्बाब्वे के साथ में। मैप को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। विच कंट्री रिसेंटली बिल्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बिल्डिंग एट इट्स हत्सुशिमा रेलवे स्टेशन? यानी कि हाल ही में किस देश ने अपने हत्सुशिमा रेलवे स्टेशन पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का भवन बनाया है? तो ऐसा करने वाला ये देश है जापान। हितेश गुलिया कौन से राज्य के हैं जो पहले भारतीय बने हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले 70 kg कैटेगरी कंपटीशन में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में? यानी किस राज्य के हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 की 70 किलोग्राम वर्ग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो ये हितेश गुलिया जो हैं ये हरियाणा के रहने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बात करें वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 की, तो ये ब्राज़ील में संपन्न हुआ। भारत ने 6 मेडल जीते और हितेश गुलिया जो है हरियाणा के, ये पहले भारतीय हैं जो कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में 70 किलोग्राम के कैटेगरी में, इस श्रेणी में ये गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत ने कुल 6 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था। भारत दूसरे स्थान पर रहा, जबकि पहले स्थान पर उज्बेकिस्तान रहा। और अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज 10 लीग संपन्न हुआ था पुणे के औंध में। और आखिरी सवाल, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं अंजू राठी राणा जी। तो अंजू राठी राणा जी को आप देख सकते हैं, ये पहली महिला विधि सचिव यानी कि फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी बनी हैं। ये इस पद पर 2 साल तक बनी रहेंगी। 2017 में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन किया। इसके पहले ये 18 साल तक दिल्ली सरकार के साथ सरकारी वकील के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। मार्च अप्रैल करंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग और कुछ पार्ट्स में देखेंगे। उसके बाद हम लोग जनवरी, फरवरी और फिर उसके बाद मई का कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से ये 5 महीने का करंट अफेयर जब कंप्लीट हो जाएगा, जून से थोड़ा सा रेगुलरिटी रखेंगे और उसके जून में ही हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका करंट अफेयर्स जो है वो काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।